वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रीवियस 2 वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन करके 6 क्वेश्चन हो गए हैं 4.2 एक्सरसाइज के। आज हम करने जा रहे हैं पंजाब बोर्ड 8th क्लास का एक्सरसाइज 4.2 का 7th क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में गिवन है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट इन द क्लास 8th एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये गिवन आर बिलो, ये डाटा आपको कलेक्टेड किया गया है और डाटा कलेक्ट करके आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें टेबल तैयार करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है मार्क्स। ठीक है, कि मार्क्स कितने मिले हैं। क्लास इंटरवल भी बनाएंगे, साथ में लिखेंगे टैली मार्क्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकते हैं, 100% चांस है। सो इनको ऐसे क्वेश्चन को तो ज़रूर आप कीजिए कि जिसमें थोड़ा वर्क थोड़ा ज़्यादा है। तो पहले यहाँ कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग वन ऑफ देम, इस पर एक क्लास इंटरवल ये है। तो आप बताओ स्टार्टिंग का क्लास इंटरवल क्या होगा। 0 to 5, 5 to 10 एंड 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। और उसके बाद आ जाता है टोटल की बारी। यहाँ लिखेंगे टोटल और यहाँ लिखेंगे 40 स्टूडेंट की बात हो रही है तो मतलब यहाँ 40 ही आएगा। क्लियर होगी बात। चलिए अब इसके बाद 0 से 5 के बीच में देखते हैं कितने लोग हैं। 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में। ठीक है, 0 से 5 के बीच में 1 हो गया और ये तो 21 है, ये 21 का 1 है और ये 1 हो गया 2। ठीक है, एंड 3 और एक नंबर कोई और होगा जो 0 से इसके बीच में आएगा, एक ये 2 है। ठीक है, तो 0 से 5 के बीच में कितने नंबर है 1 2 3 4 और यहाँ हम लिख देंगे 4। ठीक है, टेबल बनाना है और इनके बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 2, इसमें 12 हैं। ठीक है, इसको आपको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, इसमें 6 हैं तो इसको 6 ही लिख लिया। और इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें हो जाएगा आपका 10। और इसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 8, टोटल हो गया 40। ठीक है, जैसा कि मैंने 0 से 5 के बीच में काउंट किया ऐसे आपने काउंट करना है। ठीक है, याद रखना है अपर लिमिट उसमें 0 से 5 के बीच में 5 लाइज नहीं, 5 काउंट नहीं होगा। 5 से 10 के बीच में 10 काउंट नहीं होगा। 10 से 15 के बीच में 15 काउंट नहीं होगा, यानी अपर लिमिट जो है वो काउंट नहीं होती। तो चलिए इस डाटा के बेस पे हम चलते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले से हमने एक्सिस ड्रॉ कर रखी है और यहाँ क्लास इंटरवल भी आपको यहाँ से 0 से 5 तक लिख दिया है। यहाँ पे बस लिखना क्या रह गया है, मार्क्स। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी में, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लिया। अब इसके बाद आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में जाना है। पहले यहाँ 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 6 8 10 12 14 एंड 16 एंड 18। ठीक है, 0 से 5 के बीच में कितने स्टूडेंट थे 4, तो हमने 4 तक जाना है और 4 तक डाटा लेके जाके और इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा थोड़ा क्लियर होगा। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, 0 से 5 के बीच में। और 5 से 10 के बीच में कितने थे 12 थे, तो 5 से भी 10 के बीच में 12 थे तो यहाँ से 12 तक जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, ये हो गया। और 10 से 15 के बीच में 6 थे तो हम 6 तक जाएंगे, ये हमारा 6 तक हो गया। और 15 से 20 के बीच में हमारा 10 है तो 15 से 20 के बीच में 10, तो 10 आपका यहाँ है तो 10 तक आपने ये बनाना देना है। ठीक है, यहाँ 4 लिख दीजिए और यहाँ पे 12 लिख दीजिए, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 10, जितने जितने होते जाए। उसके बाद है 20 से 25 8, तो 20 से 25 8, इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिस्टोग्राम। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 8 से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 से चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको ये बार ग्राफ बनाया हुआ, मैंने अपने हाथ से बनाया इसको, और बनाने के बाद इसमें क्योंकि वैसे फ़ोटो अगर क्लिक करते तो नहीं क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसको बहुत ही अच्छे से हमने मेहनत करके बनाया है, तो 1 लाइक तो बनती है इस मेहनत पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट इज़ द क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, तो आप देख रहे हो क्लास के बीच में 0 से 10 इंटरवल में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो बीच में गैप कितने का है आपका 10 का है, तो क्लास साइज इसका आंसर हो गया 10।
हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स, 20 से कम नंबर वाले कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ 6 लिख देना है, जितने जितने डाटा है वही काउंट कर लीजिए पहले, अदरवाइज आपको काउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे 8 लिख लिया और यहाँ पे 4 और ये यहाँ पे आगे 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट लेस देन 20। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आप यहाँ 20 पे आइए, 20 की लाइन से आप 20 से ऊपर चलिए। ठीक है, थोड़ा रेड मार्क कर लेते हैं नहीं तो क्लियर नहीं होगा आपको। 20 से ऊपर की ओर चलिए और इसके 20 से लेस देखना है तो आप इसको काउंट कीजिए। 20 से लेस कितने स्टूडेंट हैं, ओनली 6 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा 6। हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन 30 और मोर मार्क बट लेस देन 60, 60 से कम हो 30 से या 30 से ज़्यादा हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 60 ये कॉलम ले लीजिए। ठीक है, और ये कॉलम लीजिए 30 वाला कॉलम। ठीक है, इस कॉलम के बीच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं इनको काउंट कर लीजिए, 3, 8 एंड 4। तो 8 एंड 4, 8 3 11 4, टोटल कितने हो गए 15 स्टूडेंट। तो इसका आंसर कितना हो गया 15। इफ़ द पासिंग मार्क्स आर 30, अगर पासिंग मार्क्स 30 है तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेलियर, कितने बच्चे फेल हैं। देखिए मैं आपको पहले से बता दूं कि जो आपने यहाँ पे काउंट किया 30 अगर पासिंग मार्क्स तो कितने लोग फेल हैं। तो आपने क्या करना है 30 की लाइन पकड़ लेनी है। ठीक है, और इसके लेफ्ट में सारे बच्चे काउंट कर लो। तो ये दोनों काउंट करेंगे कितने हो जाएगा 10 + 6, 16 स्टूडेंट जो फेल है, क्योंकि इसके इस लाइन के यानी 30 के राइट साइड में जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी इस साइड जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे पास वाले हैं, और लेफ्ट साइड जितने हैं वो फेल वाले। तो फेल वाले में 10 है और एक 6 दिख रहा है, टोटल मिला के कितने हो गए 16। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक बनता है आपका, लाइक कीजिए और अपने सजेशन जरूर दीजिए। अगला क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया है, ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ आपने पहले 1 लिख लेना है और यहाँ 2 लिख लेना है, यहाँ 4 लिख लेना है, यहाँ 7 जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको आप लिख लीजिए, अदरवाइज मिस्टेक के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसे चांसेस कम हो जाते हैं। लिख लिया। अब कह रहा व्हाट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ, ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ग्राफ से आपको हाइट के बारे में बताया गया, किसकी हाइट के बारे में, गर्ल्स की। तो लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स विद डिफरेंट हाइट, विद डिफरेंट हाइट। क्लियर होगी बात। विच ग्रुप इज मैक्सिमम गर्ल्स, कौन से ग्रुप में मैक्सिमम गर्ल्स। तो देखिए जो सबसे हाईएस्ट है 7। ठीक है, 7 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है 140, ध्यान से देखिए 140 से 145 के बीच में गर्ल्स नंबर 1, इसका ग्राफ सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 से 145, इस इंटरवल के बीच में यानी इस हाइट के बीच में जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा है, यानी मैक्सिमम गर्ल्स की हाइट 140 से 145 के बीच में, 140 से 145 के बीच में है। क्लियर होगी बात। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट ऑफ 145, कितनी ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 145 है। ठीक है, तो 145 वाला काउंट करेंगे। ठीक है, 145 काउंट करेंगे और काउंट करके बताएंगे कि कितनी ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्ल्स है 140 एंड मोर, 145 सेंटीमीटर एंड मोर। तो आपने क्या करना है 145 वाली लाइन पकड़नी है। ठीक है, पकड़ लिया। इसके इधर सारे काउंट कर लीजिए, इनको सबको काउंट कर लीजिए। कितने हो गए 3 एंड 2 5, 5 एंड 1 6, 6 एंड 2 8। तो कितने हो गए 8। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 8। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 के बाद वाले क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए और वेट करते करते लाइक ज़रूर कीजिए।